क्या तुम जरा सा रिलैक्स हो सकती हो? आओ थोड़ी देर यहाँ बैठो मेरे साथ, आओ। ज़मरुद, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो हादसा अदनान की माँ के साथ हुआ, मुझे लगता है ये सब एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ है। अदनान को जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम्हें डर है कि कहीं वो किसी का खून ना बहा बैठे? बिल्कुल। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। जब उसे इतना चाहती हो तो फिर तुमने उसे आने से मना कैसे कर दिया? तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों देती हो? ऐसी मोहब्बत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारी मोहब्बत वाकई लाजवाल है ज़मरुद। तुम डरो मत। देखना, अदनान तुम्हारी खातिर हर मुश्किल झेलकर एक दिन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, यकीन है मुझे। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। हमारी कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। उन दोनों की तो तलाक हो गई थी ना, सब खत्म हो चुका था। सच कहूं तो इस सब में मैं खुश था। वो कहते हैं ना, हम रंग लोग ही साथ जचते हैं। मोहब्बत तो हर चीज पर पर्दा डाल देती है। मैंने सुना है कि ज़ुमरुद के तुम्हारे साथ काम शुरू करने के बाद अदनान भी आ गया, लेकिन तुम उसकी परवाह न करना। और अगर ज़ुमरुद ने बात बिगड़ने से बचने के लिए नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो उसे रोक लेना। मैं तो खुद नहीं चाहता कि वो काम करना छोड़े, मगर वो खुद उलझी हुई सी लगती है मुझे। बस यही तो कह रहा हूं मैं, अदनान उसका दिमाग उलझा देता है। वरना मेरी बेटी तो जब मिट्टी पकड़ती है तो दुनिया जहां को भूल जाती है। बचपन से ही उसे ये काम पसंद था, मिट्टी से खेलना, मिट्टी के ही बर्तन बनाना। दरअसल वो इसकी तालीम भी लेना चाहती थी, मगर हम करवा न सके। यही काम उसके जख्मों पर मरहम रखेगा, उसका दुख हल्का करेगा, उसे संभालेगा। काश वैसा ही सब होता जैसा आप कह रहे हैं, मगर इस मोहब्बत नामी बीमारी का इलाज किसके पास है आखिर? मोहब्बत, मोहब्बत आखिर है क्या? बताओ मुझे, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो जैसे कोई फड़फड़ाता हुआ परिंदा है। उसे तो खुद नहीं मालूम होता कि आखिर वो गिरकर मरेगा या गिरने से बच जाएगा, तो बस उड़ने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए नहीं कि वो महबूब के पास रहे, बल्कि इस डर से कि वो उसे कहीं खो ना दे। मोहब्बत में किसी को खोना बहुत तकलीफदेह होता है। और आखिर में वो मोहब्बत का परिंदा कहां जाकर बैठता है? वो तो अपने महबूब के पास ही जाकर रुकता है। जब उसे वो मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन कभी कभार वो आग में जा गिरता है। चाहे वो बच सकता हो, उड़कर निकल सकता हो, मगर वो निकलता नहीं है। वो आग को अपने सीने से लगा लेता है।